Okay, so this is our second lecture on Unit 5, Lecture 2 in Unit 5. तो आज के हमारा मेन गोल रहेगा यहाँ पे टू स्टडी लोड का वोल्टेरा मॉडल। लोड का वोल्टेरा मॉडल। लोड का वोल्टेरा के दो मॉडल हैं। एक तो पहला है जिसे हम बोलते हैं कि लोड का वोल्टेरा प्रीडेटर प्रे मॉडल। ओके, सो फर्स्ट आई विल जस्ट राइट प्रीडेटर प्रे मॉडल। एंड दूसरा रहता है लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। कंपटीशन मॉडल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल, ए पार्ट। ओके, सो दिस इज लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल। ओके, तो इस लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल में होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक इकोसिस्टम है। सपोज दिस इज एन इकोसिस्टम। यहाँ पे दो स्पीसीज हैं। ओके, यहाँ पे दो स्पीसीज हैं। एक तो स्पीसीज फर्स्ट है और इसी इकोसिस्टम में एक दूसरी स्पीसीज रहती है, स्पीसीज टू। तो स्पीसीज फर्स्ट है प्रीडेटर। ओके, दिस इज ए प्रीडेटर। यू कैन टेक फॉक्स। कि फॉक्स क्या कर, इस इकोसिस्टम में फॉक्स भी हैं एंड स्पीसीज टू रहती है प्रे की, जिसमें सिर्फ रैबिट्स हैं। ओके, अब क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवर टाइम इस इकोसिस्टम में कि फॉक्स एंड रैबिट्स की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले क्या एज्यूम करते हैं कि जो ये प्रीडेटर हैं इनका फूड सोर्स क्या है, जस्ट रैबिट्स हैं। ओके, तो इनका जस्ट फूड सोर्स क्या है, प्रे रैबिट्स हैं। और जो प्रे हैं इनका जो फूड सोर्स है इट इज ओनली वेजिटेशन। ओके, जो इस इकोसिस्टम में जो भी वेजिटेशन है उसी पे डिपेंड करते हैं रैबिट्स। तो अब हम देखेंगे कि ओवर टाइम फॉक्स एंड रैबिट्स की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है। और लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल इसी को मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं पहले। सपोज कि लेट एक्स टी डिनोट्स डिनोट्स द पॉपुलेशन या ऑफ द प्रेडेटर और से फॉक्स, प्रेडेटर और फॉक्सेस एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे उसकी प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन को बताता है। एंड नाउ लेट वाई टी डिनोट्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे या जस्ट रैबिट्स की पॉपुलेशन को बताता है किसी टाइम एट टाइम टी। ओके, तो हम देखते हैं कि ओवर टाइम प्रेडेटर और जो फॉक्स एंड रैबिट्स हैं इनकी पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है। तो सपोज अगर हमारे पास इकोसिस्टम में जस्ट फॉक्स हैं, रैबिट्स नहीं हैं, तो अब इन्हें क्या मिलेगा, फूड सोर्स नहीं होगा। तो ये क्या करेगी, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। बट अगर इकोसिस्टम में रैबिट्स हैं तो क्या करेगा, इन्हें फूड सोर्स मिल रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। और उससे हम ऐसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वेयर बी एक्स वाई बी इज ग्रेटर देन 0। अब सेकंड हम रैबिट्स की पॉपुलेशन हम देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम टी ये किस पे डिपेंड करेगा। सपोज अगर इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स नहीं है तो रैबिट्स की पॉपुलेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो उसे हम डिनोट करेंगे डी ऑफ वाई, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ओके, डी ऑफ वाई। बट जैसे ही अगर प्रेडेटर्स मौजूद हैं इस इकोसिस्टम में तो इनकी पॉपुलेशन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सो उसे हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, माइनस सी एक्स वाई वेर सी इज ग्रेटर देन 0। तो यही जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, यही लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल है, जो कि पॉपुलेशंस ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देता है। ओके, सो वी विल राइट इट अगेन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट डी एक्स बाई डी टी। पहले वाले से हम x कॉमन ले सकते हैं, वी विल गेट माइनस ए प्लस बी वाई। एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक y कॉमन। सो फ्रॉम हियर वी गेट d माइनस सी एक्स। ओके, दिस सेट ऑफ इक्वेशंस और ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, दिस इज नोन एज लोड का वोल्टेरा, लोड का
वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल, प्रेडेटर प्रे मॉडल। अब हम क्या करते हैं, इस प्रेडेटर प्रे मॉडल की क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट करते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स अब हमें ऑलरेडी पता है, जस्ट ब्रीफली रिकॉल करवाता हूँ कि अगर हमारे पास एक ऑटोनॉमस सिस्टम है पी एक्स कॉमा क्यू एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा वाई, तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस ऑटोनॉमस सिस्टम वन इफ पी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी जीरो हो एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट की भी वैल्यू जीरो हो। तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, जब हम पी एक्स वाई को जीरो रखते हैं और क्यू एक्स वाई को जीरो रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इस लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल में ये क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स वाई जो इस केस में यहाँ पे क्या बन रहा है, पहली इक्वेशन क्यू एक्स वाई, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम जीरो के इक्वल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, सो फ्रॉम दियर व्हाट विल वी गेट, सो पहली इक्वेशन से हमें मिलेगा x माइनस ए प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन से, एंड अगर सेकंड इक्वेशन से देखोगे वी विल गेट y डी माइनस सी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल रही है, x इक्वल टू जीरो और सेकंड हमारे पास एक पॉइंट मिल रहा है माइनस ए प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, या यहाँ से y इक्वल टू ए बाई बी। तो दूसरे सिस्टम से हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट हमें मिला y इक्वल टू जीरो एंड सेकंड हमें यहाँ से मिलेगा डी बाई सी। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट पहले x इक्वल टू जीरो पे। अब x इक्वल टू जीरो के लिए पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू जीरो। अब हम x की a की वैल्यू ले सकते हैं, तो सेकंड को हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे जब x इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिला, जीरो कॉमा जीरो। अब हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं, अगर y इक्वल टू ए बाई बी है तो पहला पी एक्स वाई जीरो आ जा रहा है, q को जीरो होने के लिए अब हमें एक x की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, डी बाई सी। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिल गया डी बाई सी कॉमा ए बाई बी। सो दीज आर द ओनली टू क्रिटिकल पॉइंट्स of the load का predator prey model. So therefore the critical points of load का Volterra predator, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रे मॉडल, आर दो ही पॉइंट है, जीरो कॉमा जीरो एंड सेकेंड क्या बन रहा है, डी बाई सी एंड ए बाई बी। अब हम क्या करते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट का हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ओके, सो स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे, जो हमारे पास लोड का वोल्टेरा ऑटोनॉमस सिस्टम यहाँ से आ रहा है, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x और y का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है। ओके, x और y की प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है, ये नॉन लीनियर है। तो इसमें हम इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि अगर नॉन लीनियर सिस्टम हो, ओके, अगर हमारे पास जो ऑटोनॉमस सिस्टम हो, जो सपोज डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी अगर क्यू एक्स वाई है, और ये क्या है, सिस्टम है नॉन लीनियर। लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर ये सिस्टम नॉन लीनियर है और एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है, तो पहले हम एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं। वो कैसा मिलता है, पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स, इसे इवेल्युएट करते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। देन पी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसे इवेल्युएट करते हैं ए नॉट कॉमा वाई नॉट। सेकेंड रो क्या रहता है, डो क्यू बाई डो एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड डो क्यू बाई डो वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सो दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिस्टम। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है, इस मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, सपोज ये मैट्रिक्स की फॉर्म है ए बी सी कॉमा डी। तो इस मैट्रिक्स से हमें क्या मिलता है, सेकेंड स्टेप। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या रहता है, हमारी इक्वेशन बनाते हैं, माइनस ए प्लस डी डायगोनल्स का सम लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। और जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, अब हम इस इक्वेशन के रूट्स देखते हैं।
कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि जो सिस्टम है स्टेबल, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है या नहीं। ओके, तो हमने अभी जस्ट देखा कि अगर सपोज एक हमारे पास नॉन लीनियर हमें सिस्टम है और उसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। अब हम ये टेक्निक हम किसके लिए लगाएंगे, लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल, क्योंकि हमें पता है कि लोड का वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल क्या है, एक नॉन लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि लोड का वोल्टेरा मॉडल में जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो स्टेबल हैं या अनस्टेबल। तो अब पहला स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, इस सिस्टम की हेल्प से जो हमने देखा है, पहले एक मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं। ओके, जैकोबियन मैट्रिक्स, वो क्या रहेगा, डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो वाई, डो क्यू बाई डो एक्स एंड डो क्यू बाई डो वाई। तो अगर जस्ट इसे अगर हम कंप्यूट करें, सो पी एक्स इट विल बी माइनस ए प्लस बी वाई, with respect to y it will be b of x, dou q by dou x it will be minus cy, and dou q by dou y it will be d minus cx। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिल गई है। नाउ वी विल स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0,0। सो स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0,0, ये क्रिटिकल पॉइंट था। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स इवैल्यूएट करते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास A1 मिलेगा। A1 हमें कैसे मिलेगा, अगर A में हम क्या करें, x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट दिस मैट्रिक्स माइनस A1 0 0 एंड D। ये तो पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, उसके रूट्स हम चेक करते हैं। सो इक्वेशन क्या रहेगी इस केस में, माइनस लैम्डा टाइम्स डायगोनल्स का सम प्लस डिटर्मिनेंट पार्ट, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, माइनस ए डी इक्वल टू 0 से अगर हम इसके रूट्स अगर हम कंप्यूट करेंगे, सो लैम्डा इक्वल टू माइनस बी। ओके, सो इट विल बी माइनस ए प्लस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर, हियर माइनस ए, यू कैन से ए माइनस डी होल स्क्वायर, ए माइनस डी होल स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4AD बाई 2A। अब अगर तुम इसके यहाँ से रूट्स निकालोगे, तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे d एंड माइनस ए। हम ऑलरेडी देखे थे d भी ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड हैव अपोजिट साइंस, अपोजिट साइंस। तो जब ऑलरेडी जब अपोजिट साइन रहता है, तो हम लास्ट लेक्चर में हम देखे हैं वो क्या रहता है, सैडल पॉइंट। सो देयरफॉर 0,0 इज ए सैडल पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी हम किसका चेक करते हैं, एक और क्रिटिकल पॉइंट आया था डी बाई सी ए बाई बी। ओके, सो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ डी बाई सी कॉमा ए बाई बी, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स ए की हेल्प से हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, जहाँ पे वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक्स की जगह डी बाई सी, वाई की जगह ए बाई बी। सो हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स से अगर हम इवेल्युएट करेंगे, तो तुम ये चेक कर लेना, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स 0 बी बाई डी माइनस सी ए बाई बी एंड 0। अब हमें अगेन इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ये तो पहला स्टेप ही हो गया। सेकंड स्टेप पे हम क्या करते थे, एक नई इक्वेशन मिलती थी हमें, डायगोनल्स का सम 0 प्लस द डिटर्मिनेंट विल बी ए बी, अगर मल्टीप्लाई करोगे इट इज 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमें रूट्स हमें क्या मिल रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी, रूट्स आर प्योरली imaginary, so therefore the critical point d by c comma a by b is stable, ये तो स्टेबल रहेगा, एंड इज कॉल्ड ए सेंटर, एंड इज
called a center. Okay. Okay. So now we will see कि लोड का वोल्टेज मॉडल का सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास dx बाई dt हमारे पास ऑलरेडी था, सो इट वाज x माइनस a प्लस बी वाई एंड dy बाई dt इक्वल टू y माइनस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन थी। So from these two equations, one from this system, we can get dy by dx, which is dy by dt by dx by dt. अगर इसे सॉल्व करोगे y माइनस सी एक्स प्लस डी बाई x माइनस a plus by. So from dy by dx, what will we get? c minus cx plus d x minus a plus by. तो हम y और x वाली टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। We will get minus a plus by by y dy equal to integration of minus cx plus d by x dx. इसे सॉल्व करोगे, so from here you will get minus a log y plus by equal to minus cx plus d ln x plus some arbitrary constant c1. तो हमने अभी क्या देखा कि लोड का वोल्टेरा प्रीडेटर प्री मॉडल, हमने इसके बारे में देखा। हमने इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्यूट किए और उनकी स्टेबिलिटी एनालिसिस हमने किया, और हमने क्या देखा, इसका सॉल्यूशन कैसे कंप्यूट करते हैं लोड का वोल्टेरा प्रीडेटर प्री मॉडल। तो बी द नेक्स्ट वन इज लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। ओके। तो लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल में क्या रहता है कि हमारे पास अगेन एक इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में क्या रहेंगे, फाइनाइट रिसोर्सेज ही रहेंगे, और यहाँ पे दो स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज 1 है और एक स्पीसीज 2 है, और दोनों क्या करते हैं, सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो हैविली डिपेंड करने लग जाएगी सेकंड वाले की ग्रोथ पे भी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो रिसोर्स कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो पॉपुलेशन क्या होने लगेगा, एक टाइप से स्टेबल होने लगेगा। सो हियर आई विल जस्ट डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ओके। सो इफ xt denotes the population of species 1, population of species 1, and yt it denotes the population of species 2, then the लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। सो जो पहले का रेट ऑफ चेंज है, इट इज r1 बाई k1 x k1 माइनस x माइनस अल्फा 1 कॉमा 2y dy बाई dt इक्वल टू r2 बाई k2 y k2 माइनस y माइनस अल्फा 2 1 कॉमा x। तो ये दोनों इक्वेशन ये हमें क्या देते हैं, सो दिस डिस्क्राइब्स ओके द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन इकोसिस्टम, जहाँ पे दोनों स्पीसीज सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं। सो दिस इज द लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। सो दीज टू इक्वेशंस दे फॉल द लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल। Okay, so one note. Okay, so in the absence of in the absence of species 2, species 2, that is y equal to 0. So the change in the population of species 1 or the population growth is described by this differential equation, and this tells us the population of species 1 grows logistically. Okay, logistically.
और हम लॉजिस्टिकली पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक और वीडियो लेक्चर देखेंगे, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा ये टर्म। ओके, एंड दिस पॉपुलेशन अप्रोचेस द स्टडी स्टेट population, steady state population, that is K1। तो यहाँ पे K1 यहाँ पे क्या रहता है, हम जानते हैं इकोसिस्टम में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो K1 के लिमिटेड नंबर से होल्ड कर सकता है, और वो लिमिटेड नंबर इज दिस K1, दैट इज द स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन। एंड सिमिलर फॉर स्पीसीज 2। ओके, सेकंड स्पीसीज के लिए भी सेम होगा कि अगर पहली स्पीसीज के अब्सेंस में वो भी क्या करते हैं, लॉजिस्टिकली ग्रोथ रहता है उनका, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एंड वो स्टडी स्टेट पॉपुलेशन K2 की तरफ अप्रोच करेंगे। तो अभी हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कंप्यूट द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस सिस्टम। अगेन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई दोनों को जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, R1 बाई K1 माइनस एक्स माइनस एल्फा 1,2 y इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्यू एक्स वाई जीरो से क्या मिलेगा, y K2 माइनस वाई माइनस एल्फा 2,1 x इक्वल टू जीरो। तो पहली इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, x इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, x प्लस एल्फा 2 y इक्वल टू K1। और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या क्या मिलेगा, y इक्वल टू जीरो एंड y प्लस, सो फ्रॉम हियर 1,2 एल्फा 2,1 x इक्वल टू K2। तो हम वो वैल्यू ऑफ x, y फाइंड करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम हियर स्टार व्हाट वी विल टेक, कंसीडर x इक्वल टू जीरो, और y की अलग अलग इक्वेशन पे देखेंगे तो एक तो हमें मिल रहा है x इक्वल टू जीरो जो पहले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन टेक y इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर वी गेट ए क्रिटिकल पॉइंट 0,0। और हम सेकंड इक्वेशन y प्लस एल्फा 2,1 x इक्वल टू K2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर x इक्वल टू जीरो रखेंगे सो y इक्वल टू K2। तो ये तो हमारे पास हो गया एक पार्ट। एंड सेकंड वन से यहाँ पे अगर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x इक्वल टू जीरो के लिए हम देख रहे थे, सो द नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 0,K2। अब हम दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज x प्लस एल्फा 2y इक्वल टू K1। ओके, तो अगर कोई x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फर्स्ट पार्ट तो जीरो हो रहा है, तो सेकंड पार्ट कब कब जीरो हो सकता है। ओके, तो पहले y इक्वल टू जीरो केस के लिए हम देखते हैं, अगर y इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x प्लस जीरो इक्वल टू K1। सो फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू K1। सो अदर क्रिटिकल पॉइंट, एक हमें और क्रिटिकल, अनदर क्रिटिकल पॉइंट इज K1, 0। अब इसी में क्योंकि ये कंडीशन से हमारे पास जस्ट फर्स्ट जीरो हो रहा है, तो सेकंड को जीरो बनाने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, दैट इज y प्लस एल्फा 2,1 x इक्वल टू K2। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन x प्लस एल्फा, आई थिंक दैट इज 1,2 एल्फा 1,2 y इक्वल टू K1। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू हमें मिलती है K1 माइनस एल्फा 1,2 K2 बाई 1 माइनस एल्फा 1,2 एल्फा 2,1। y की वैल्यू हमें मिलेगी K2 माइनस एल्फा 2,1 K1 बाई 1 माइनस एल्फा 1,2 एल्फा 2,1। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल आर क्या रहता है, 0,0। ओके, आई थिंक देन K1, 0 x, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट ये था, K1, 0 0, और एक थर्ड वाला। ओके, K1, 0 0, K2
एंड एक और मिलता है दैट इज k1 माइनस अल्फा 1 कॉमा 2k2 by 1 minus alpha 1 2 alpha 2 1, and the second one is this one. Okay, so these are four critical points. Okay, so now we will solve one question. So the question is this: a complete interaction is described by the Lotka-Volterra competition model. X dash हमें दे रखा है 0.00 4x 50 minus x minus 0.75. Here it is y 0.75y, and y dash is 0.001 100 minus y minus 3.0x. अभी हमने इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उनका ना हमने क्लासिफाई करना है. ओके, कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, या सैडल पॉइंट है, या क्या है. ओके, सॉल्यूशन. तो पहले क्रिटिकल पॉइंट हमें कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पी एक्स वाई, इस केस में यहाँ पे ये वाला रहेगा पी एक्स वाई, एंड दिस वन विल बी क्यू एक्स वाई. पहले पी एक्स और क्यू एक्स वाई दोनों को हम क्या करते हैं, जीरो. सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, 0.04x 50 माइनस एक्स माइनस 0.75 वाई इक्वल टू जीरो, एंड हम और दूसरा सेकंड इक्वेशन इसे जीरो रखेंगे, 0.01 वाई 100 माइनस वाई माइनस 3x इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन मिलती है x प्लस 0.75 वाई इक्वल टू 50. ओके, एंड इस इक्वेशन से हमें क्या मिलती है, ये तो एक, ये था पी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और ये है क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, फ्रॉम हियर वी गेट y इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन रहता है 3x प्लस वाई इक्वल टू 100. तो अब हमने यही स्टार एंड डबल स्टार, इनकी हेल्प से हमें क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. सो पहले हम देख लेते हैं कि x इक्वल टू जीरो. x इक्वल टू जीरो रखने पे पहली इक्वेशन जीरो है, बट हमें ऐसी y की वैल्यू चाहिए जो सेकंड के लिए भी सेटिस्फाई करे. तो एक तो हमें डायरेक्टली मिल गया y इक्वल टू जीरो, और बी पार्ट, इस इक्वेशन से हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी, अगर हम x इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, y इक्वल टू 100. तो पहले से तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला 0,0, एंड सेकंड वन इससे हमें मिला 0,100. नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन विच इज x प्लस 0.75y इक्वल टू 50. अब इस केस में ये तो पहली x और y की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो पी एक्स वाई जीरो है, बट हमें क्या चाहिए, क्यू एक्स वाई भी जीरो चाहिए. सो फ्रॉम हियर ए पार्ट में हम y इक्वल टू जीरो रख के अगर हम सॉल्व करें, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट x इक्वल टू 50, एंड द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव 3x प्लस वाई इक्वल टू 100, और इसे हमने गिवन इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, 75y इक्वल टू 50. ओके, और अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें यू विल गेट x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 40. ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट इज 20,40, एंड इस वाले केस में क्या था, 50,0. सो यहाँ से हमें क्या पता चला, सो देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम, जो लोटका-वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल है, आर 0, 0,100, 50,0 एंड 20,20. अब हमें क्लासिफाई करने हैं कि क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या है, कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, या सैडल पॉइंट क्या है. ओके, तो हम कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि अगर एक नॉन लीनियर सिस्टम रहता है, कि सपोज डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू पी एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू एक्स वाई, अगर ये नॉन लीनियर सिस्टम है तो, और एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इसका कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि हम एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं, डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो वाई, डो क्यू बाई डो एक्स, एंड डो क्यू बाई डो वाई, और इसे हम इवेल्युएट कहाँ पे करते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट. ओके, एक्स नॉट वाई नॉट पे इवेल्युएट करते हैं,
एंड इफ दिस मैट्रिक्स इज सपोज इज दिस फॉर्म ए बी सी कॉमा डी, तो सेकंड इक्वेशन में हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं लैम्डा ए प्लस डी प्लस इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स के बेसिस के हिसाब से अगर रूट्स लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा है 2 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं या कॉम्प्लेक्स रूट, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, सैडल पॉइंट सेंटर, बहुत सारे केसेस बनते हैं ओके, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे जो अभी हमें लोड का वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल हमें दे रखा है ओके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव, so we will just copy paste this given system okay. So what we have this system। अब इस केस में pxy तो है, if we note that here if we compare this with this given differential equation, इस सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो pxy हमें मिलेगा 0.004x 50 माइनस x माइनस 0.75 y, एंड qxy यहाँ से क्या मिलेगा 0.001 y 100 y माइनस 3x। तो पहले तो हम मैट्रिक्स ए बना लेते हैं, दैट इज डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो वाई, डो क्यू बाई डो एक्स एंड डो क्यू बाई डो वाई। अगर p को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x सॉल्व करेंगे डो पी बाई डो एक्स, सो इट टर्न्स आउट टू बी, तो मैं ये पूरा सॉल्व करना, इट विल बी 0.2 माइनस 008x माइनस 0.003 y, and dou p by dou y will be minus 0.003x and dou q by dou y minus 0.003y, and dou q by dou y it will be 0.1 minus 0.002y माइनस 0.003x ओके। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रही है ओके। सो हमने इसे पूरा प्रॉपर फॉर्म में हम लिख नहीं पाए, बट द मैट्रिक्स विल बी दिस ओके। सो नाउ अब हम देखते हैं कि एट 0,0 पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये मैट्रिक्स से हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी A1। अगर x और y दोनों 0 हैं सो हमें मिल रहा है 0.2 0 0 एंड 0.1। अब अगर तुम यहाँ से इक्वेशन मिलेगी तो वो क्या रहेगा, माइनस लैम्डा टाइम्स इन दोनों का सम 0.1 प्लस 0.2 0.1 प्लस 0.2, एंड इसका डिटर्मिनेंट तुम कंप्यूट करना, इट विल बी 0.1 0.2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली रूट मिल जाएंगी, लैम्डा इक्वल टू 0.1 कॉमा 0.2। अब दोनों रूट्स यहाँ पे क्या हैं, दोनों रूट्स क्या हैं, रियल डिस्टिंक्ट और साइन क्या है दोनों का पॉजिटिव। सो इन दिस केस दिस क्रिटिकल पॉइंट 0,0 विल बी अनस्टेबल नोड ओके। अब हम चेक करते हैं कि एट 50,0 पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू 50 रखें y की वैल्यू 0 इन दी मैट्रिक्स A2, वी विल गेट माइनस 0.2 माइनस 0.15 0 माइनस 0.05। सो इस केस में अगर तुम रूट देखोगे, रूट विल बी 0.2 कॉमा 0.05 ओके, सॉरी इट विल बी माइनस 0.2 कॉमा माइनस 0.5। तो यहाँ पे क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव। सो इन दिस केस 50,0 इज ए स्टेबल नोड ओके। फिर ऐसे ही चेक करना, एट 0,100 पे अगर हम मैट्रिक्स ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, माइनस 0.10 माइनस 0.3 माइनस 0.1। अगर तुम यहाँ पे रूट से निकालोगे लैम्डा, इट विल बी यू विल गेट माइनस 0.1 कॉमा माइनस 0.1। तो दोनों रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल और साइन क्या है, नेगेटिव।
So therefore this is a stable node. Okay, and at 20, 40 पे अगर तुम चेक करोगे, so what will you get? Matrix A4, it will be of this form -0.08, -0.12, -0.06 and -0.04. अगर तुम यहाँ पे चेक करना तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा एक सैडल पॉइंट. सो दिस इज एन एक्सरसाइज. ओके,